विकसित भारत के संकल्प को ये सिद्ध एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक ये दस्तावेज है। यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को ये समर्पित बजट है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना को ये चितार्थ करने वाला ये बजट है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अपने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो 2026-27 का बजट पेश किया है, ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि विजनरी बजट है और आने वाले लंबे समय तक 25 साल तक देश के विकसित भारत होने के लक्ष्य को सामने रख करके पेश किया गया है। बहुत से इसमें सिस्टमेटिक चेंजेस, बहुत से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, लोगों का जीवन कैसे सरल हो, इस प्रकार की घोषणाएं की गई हैं और इसका एक लंबा स्थायी प्रभाव ये पड़ने वाला है। और जहां तक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के नाते, पावर मिनिस्टर के नाते मुझे कहना है, तो आज के इस बजट में आने वाले समय में जो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, उसको ध्यान में रख करके ये सारी चीजें की गई हैं। तो देखिए, ऐसा है, टैक्स में पिछली बार रिबेट दिया था, वो चालू है अब भी, और चीजों में जो रियायत दे दी वो भी लोगों के ऊपर ही फर्क पड़ना। तो देखिए, ऐसा है, टैक्स में पिछली बार रिबेट दिया था, वो चालू है अब भी, और चीजों में जो रियायत दे दी वो भी लोगों के ऊपर ही फर्क पड़ना। एक बार फिर ये साबित हो गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और केंद्र सरकार के बजट से हरियाणा है गायब। हरियाणा का नाम ही नहीं आया। हरियाणा को कोई एक प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई एक विकास कार्य नहीं मिला, कोई रेल की लाइन, कोई मेट्रो, कोई केंद्र सरकार की कोई बड़ी विकास की, शिक्षा। दुख की बात यह है कि जिस प्रदेश से सबसे ज्यादा जीएसटी वसूली जाती हो, जिस प्रदेश से सबसे ज्यादा टोल टैक्स का कलेक्शन हो, जो मैंने लोकसभा में रखी थी बात, आपने देखा होगा, उस प्रदेश का नाम ही बजट से गायब हो जाना, इतना ही अनदेखी हरियाणा की जो की जा रही है, ये अच्छा नहीं है। बजट पूरी तौर पर निराशा भरा है। पूरे बजट पर ना तो किसानों के लिए कोई स्पेशल प्रावधान की बात करी गई तो सिर्फ फिशरी सेक्टर के लिए करी गई, जो कि आगे केरला और तमिलनाडु के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने करी। रोजगार के अवसर बनाने पर पूरी तौर पर वित्त मंत्री चुप थी। हरियाणा को तो एकमात्र चीज की घोषणा के तहत पैसा अलॉट किया है, वो है राखी गढ़ी के विकास के लिए। और ये मैं तो पूछना चाहूंगा यूनियन मिनिस्टर से भी कि ये तो 2021 के, जब कोविड चल रहा था, फाइनेंस बजट में 500 करोड़ रुपए जब भी राखी गढ़ी के विस्तार के लिए दिया, आज तक तो वो पैसा कहीं भी हरियाणा को मिला नहीं, वो रिकॉल कर लिया गया। बहुत ही निराशाजनक बजट है। हरियाणा के लिए तो एक शब्द नहीं बोला गया, हरियाणा में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। देश के मिडिल क्लास व्यक्ति इतना परेशान है कि आज शेयर बाजार तुरंत बजट के आते ही और गिरता चला गया। युवाओं के लिए कोई रोजगार का प्रबंध नहीं किया गया। मजदूर के लिए उसका जीवन खुशहाल करने के लिए इस बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं किया गया। ना शिक्षा के लिए किया गया, ना चिकित्सा के लिए किया गया। कोई ठोस प्रबंध नहीं किए गए। केवल भारत के आर्थिक फैसले आने से पहले भी अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है, लगता है कि सरकार दबाव के अंदर काम कर रही है। आज पूरा विश्व के मानचित्र पर लें तो प्रति व्यक्ति आय में हिंदुस्तान गरीबी की रेखा से नीचे से चलता है। ये बजट बहुत ही निराशाजनक बजट है। आम व्यक्ति इस बजट को लेकर परेशान है। उसको उम्मीद थी कि इस बजट से कुछ मिलेगा, परंतु किसी को कुछ नहीं मिला।